दोस्तों आज मैं जिस चीज के बारे में आपको बताने वाला हूँ ये अपने आप में ही एक बहुत बड़ी बात है। जब मैंने खुद इस चीज को एक्सपीरियंस किया सबसे पहले मैंने यही सोचा कि इन लोगों ने ऐसी क्या टेक्नोलॉजी यूज की है, कैसे बनाया है। और जब मैंने थोड़ी रिसर्च करी तो मैंने पाया कि ये वर्ल्ड की पहली ऐसी श्रीमद् भगवद गीता है जो बोल सकती है, वो भी 3 लैंग्वेज में, हिंदी, संस्कृत और इंग्लिश। अब कैसे बोल सकती है ये आपको इस वीडियो के आगे पता चलेगा, लेकिन उससे पहले मैं कुछ बातें हैं वो आपसे जरूर शेयर करना चाहूंगा। दोस्तों सोचने की बात तो ये है, आजकल के नवयुग को आई लव यू या आई मिस यू वर्ड यूज करने के 50 तरीके मालूम होते हैं, लेकिन जब उनसे अपने परम पवित्र वेद अथवा श्रीमद् भगवद गीता के बारे में पूछा जाता है तो उन्हें इनके बारे में बस इतना पता होता है कि ये हमारे कोई धर्म ग्रंथ हैं जो कि हम सभी के घर में पूजा स्थान में रखा जाता है। और ये हमारे भारतीय समाज के लिए एक चिंता का विषय है, क्योंकि कल वही युवा आगे चल के बुजुर्ग होंगे और यदि उन्हें ही अपने धर्म और पुराण के बारे में कुछ मालूम नहीं होगा तो वे अपने आने वाली पीढ़ी को उनके धर्म ग्रंथों के बारे में कैसे बतला पाएंगे, और इतना ही नहीं, अपने आने वाली पीढ़ी का चरित्र निर्माण कैसे कर पाएंगे। अब बात करते हैं श्रीमद् भगवद गीता के बारे में। श्रीमद् भगवद गीता के बारे में कहा जाए तो हम कह सकते हैं कि ये मानव जीवन के संबंधित ज्ञान का एक संकलन है, सागर है, जो हम सबको जीवन जीने की सच्ची प्रेरणा देता है और हमें धर्म और अधर्म के बारे में विस्तार से बतलाता है। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को श्रीमद् भगवद गीता का दिव्य ज्ञान कुरुक्षेत्र के रणभूमि में रविवार के दिन सुनाया था, और उस दिन एकादशी थी, इसीलिए हमारे हिंदू धर्म में एकादशी का इतना ज्यादा महत्व है। धर्म ग्रंथों के अनुसार गीता उपदेश भगवान श्री कृष्ण के द्वारा अर्जुन को लगभग 45 मिनट तक सुनाई गई थी, और भगवान ने यह गीता का ज्ञान कर्तव्य से भटके हुए अर्जुन को कर्तव्य सिखाने के लिए और आने वाली पीढ़ियों को धर्म ज्ञान सिखाने के लिए दिया था, ताकि धरती पर आगे आने वाली पीढ़ियां अर्जुन की ही तरह अपने कर्तव्य पथ से ना हटें और सदा धर्म के मार्ग पर ही चलें, धर्म का साथ दें। हर मनुष्य को किसी भी परिस्थितियों से घबराना नहीं चाहिए, ना ही उसे अपने कर्तव्य पथ से विचलित होना चाहिए, क्योंकि अंत में जीत सदा सर्वदा सत्य धर्म की ही होती है और परिवर्तन ही संसार का नियम है। यही शाश्वत सत्य है जो हमेशा कायम रहता है और रहेगा। श्रीमद् भगवद गीता का ज्ञान दिव्य है और अनमोल भी, इसीलिए हम सभी को श्रीमद् भगवद गीता को पढ़ना चाहिए और उसमें बताए गए उपदेशों को अपने जीवन में पालन करना चाहिए। तो यही कुछ बातें थी जो मुझे आपसे शेयर करनी थी और मैंने शेयर कर दी है। और अब करते हैं इस बोलने वाले भगवद गीता की अनबॉक्सिंग। देखते हैं जब आप इसको परचेस करते हो तो क्या क्या चीजें आपको बॉक्स के अंदर मिलती हैं। तो जैसा कि आप देख पा रहे हो गाइस, ब्राउन बॉक्स को खोलते ही हमें ये ब्लैक कलर के पैकेट में भगवद गीता मिलता है, और साइड में एक और बॉक्स आया है। अब इसमें देखते हैं क्या है। इसको जब हमने खोला तो इसमें पाया विजडम फ्लूइड। अब ये जो चीज़ है ये हम बोलेंगे ये कंट्रोलर है, ये स्पीकर है, और इससे क्या होगा, आपको इसी के थ्रू टेक्स्ट टू स्पीच फॉर्म में आपका जो भगवद गीता का श्लोक वगैरह है वो आप सुन पाओगे। अब वो कैसे यूज़ करते हैं वो मैं आगे आपको बताऊंगा। तो गाइस ये जो विजडम फ्लूइड है इसके साथ में हमें मिलता है एक छोटा सा स्टैंड और चार्जर। ये चार्जर गाइस नॉर्मल चार्जर है, आप मोबाइल का भी चार्जर यूज़ कर सकते हो, वो भी वर्क करेगा, मैंने टेस्ट किया था। अब हम इस विजडम फ्लूइड को साइड में रखते हैं और खोलते हैं भगवद गीता को। जैसा कि आप देख सकते हो पैकेजिंग वगैरह बहुत ही अच्छी है, बहुत अच्छे से पैक किया गया है, और इसमें हमें 3D गोल्डन लेयर देखने को मिलती है, बेसिकली गोल्डन बाउंड्रीज शाइन करती हुई देखने को मिलती है, जैसा कि आप देख पा रहे हो। तो इसको ओपन कर लेने के बाद हम देखते हैं ये रिबन। इस रिबन को हम उठाएंगे तो ये आसानी से निकल आता है, और यहाँ अंदर क्लोथ्स वगैरह दे रखे हैं। पैकेजिंग में मैं इसको A1 ग्रेड देता हूँ, बिल्कुल गजब की पैकेजिंग है। बुक के अंदर में मिलता है 2 चीज़, ये एक मैनुअल है, एक वारंटी कार्ड है। इसकी आपको 1 साल की वारंटी मिलती है, मतलब अगर विजडम फ्लूइड वगैरह 1 साल में कभी खराब वगैरह हो जाए तो ये आपका रिप्लेस कर देंगे ये लोग। पेज की क्वालिटी की बात करूंगा, इस पेज की क्वालिटी भी कुछ है ग्लॉसी फिनिश में है, और इसमें हमें छोटे छोटे जेस्चर देखने को मिलते हैं, जैसे लीफ है तो ये एक्चुअल लीफ है, ये ओरिजिनल लीफ है, कोई फेक नहीं है। ऐसे हमें आगे चल के देखने को मिलेगा मोर के पंख, तो वो भी एक्चुअल मोर के पंख होंगे। ये सब छोटी छोटी चीज़ें गाइस बहुत अच्छी जेस्चर होती हैं किसी भी चीज़ का, स्पेशली फॉर द प्रेजेंटेशन। पहले मेरे को लग रहा था ये लकड़ी का है, लेकिन लकड़ी नहीं है,
बिल्ड क्वालिटी अच्छी है, मतलब फिनिश वगैरह वुडन का है, लेकिन ये एक्चुअल वुडन का नहीं है, ये है प्लास्टिक। और ये जो चीज़ है, यहाँ पे ग्रिप के लिए इन्होंने दे रखा है रबर बैंड यहाँ पे, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसको ऑन कर लेते हैं। ऑन करने के लिए आपको देखिए यहाँ पे सारे बटन्स दे रखे हैं। सबसे ऊपर वाला जो है वो पावर की है, तो इसको हम दबाते हैं, लॉन्ग प्रेस करेंगे। इस पार्ट में स्पीकर लगा है, तो गाइस ये जो पार्ट है ये स्पीकर का पार्ट है। और जब भी हम ऑन करते हैं तो ये ऐसे ही थोड़ी सी म्यूजिक के साथ ये स्टार्ट होता है। ऑफ करेंगे तब भी ये इसी म्यूजिक के साथ ही ऑफ हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए क्या करना है, इसको मैं साइड में कर देता हूँ। अब देखिए गाइस, जैसा कि आप देख पा रहे हो, यहाँ पे सैक्रेड पीपल द लीफ लिखा हुआ है, पीपल का ये पत्ता है, ठीक है। अब हमें क्या करना है, हमें कुछ नहीं, हमें बस इसका जो ये सेंसर, यहाँ पे सेंसर लगा हुआ है, ठीक है, इस सेंसर से हमें बस टेक्स्ट के ऊपर रख देना है और वो अपने आप रीड कर लेगा। चलो देखते हैं। ये हमने सैक्रेड के ऊपर रख दिया, सीक्रेट पीपल ट्री लीफ, देखिए, और तुरंत इसने पकड़ लिया। अभी देखिए जो यहाँ पे 2 लाइन का श्लोक लिखा हुआ है, अब चलिए एक बार इस पे ट्राई करते हैं। अब चलिए एक बार हम इसे, जो ये इंग्लिश में टेक्स्ट लिखा हुआ है, देखते हैं इंग्लिश में पढ़ लेता है क्या ये। तो हमने बस ये सेंसर को यहाँ पे लगा दिया। Shri Krishna said, "One who loved or respected a peepal tree is directly showering their love and kindness on him as he resides in the peepal tree. This sacred peepal tree leaf sourced and preserved to last long from the Kurukshetra battlefield." मैं एक्चुअल में शॉक्ड हो गया था जब ये मैंने देखा। जो भी टेक्नोलॉजी यूज़ हुई है बहुत ही गजब की है, काबिले तारीफ है, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं और क्या क्या करता है ये, और क्या क्या रीड कर लेता है ये। अब मैं देखना चाहूँगा कि ये कंटेंट का जो ये पेज नंबर है, तो क्या ये पेज नंबर भी रीड कर सकता है। तो मैं इसको हाथ में ले लेता हूँ, ठीक है। अब मैं, मान लीजिए मैं 7 पे मेरे को क्लिक करना है, ठीक है, तो मैं 7 पे ले जाके Chapter 7. देखो ये चैप्टर 7 भी पढ़ लिया, ठीक है। अब देखिए गाइस, यहाँ पे हु शुड रीड द भगवत गीता, ये पूरी गाइडेंस है किन लोगों को भगवत गीता पढ़ना चाहिए। द यंग, द ओल्ड, द इग्नोरेंट, ये भी ये रीड ही कर लेगा। The young to learn how to live. और हम यहीं से पॉज भी कर सकते हैं, ठीक है। चलो मैं आगे बढ़ता हूँ। अब गाइस देखो ये शंख है, ठीक है। अब देखते हैं इस पे भी कुछ होता है क्या। अब गाइस देखो ये 4 तरह की यहाँ पे आरतियां दे रखी हैं। इन चारों पे भी अगर आप क्लिक करोगे तो भी आरती स्टार्ट हो जाएगी, और इन चारों की आरती आपको इसके अंदर टेक्स्ट फॉर्म में मिल जाएगा, ठीक है। एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ गणेश जी की। अब मैं इसको पॉज कर रहा हूँ, देखिए ये पॉज हो गया, ठीक है। इनमें बहुत सारे फीचर्स हैं, जैसे यहाँ पे आप रिकॉर्ड कर सकते हो, ये जो माइक बना हुआ है इसमें आप क्लिक करके रिकॉर्ड कर सकते हो। प्लस माइनस है साउंड को प्लस माइनस करने के लिए। यहाँ पे पावर की है, लॉन्ग प्रेस करोगे तो ये स्विच ऑफ हो जाएगा, ठीक है। अभी आगे बढ़ते हैं। अब गाइस ये देखिए यहाँ पे आप जैसा कि देख पा रहे हो श्लोक दिए गए हैं। हिंदी वाला टेक्स्ट पढ़ते हैं। इस सेना में महान, इसको पढ़ते हैं। इस सेना में महान धनुर्धारी तथा युद्ध में भीम और अर्जुन के समान शूर योद्धा है। ठीक है, ये एक्चुअल में ये हिंदी मेरे से भी अच्छी पढ़ा। मेरे को वैसी उतनी अच्छी मेरी हिंदी नहीं है, लेकिन ये इसमें जो हिंदी बोल रही है ये बहुत ही क्लियर, बहुत ही
अच्छी हिंदी है, बहुत ही शुद्ध हिंदी है, सुनने में भी अच्छा लग रहा है। ऐसे बहुत सारे जितने भी चीजें हैं, जैसे यहाँ पे पिक्चर बना हुआ है, ठीक है, इस पिक्चर में भी कुछ ना कुछ वॉइस होगी। दिखाता हूं मैं आपको, देखिए यहाँ पे अशोक चक्र पे घंटी बज रही है, ठीक है। थोड़ी बैकग्राउंड म्यूजिक के साथ, मतलब अगर आपको फील लेके पढ़ना है तो इसमें भी वो सारी फैसिलिटी दे रखी है। तो गाइस अभी हम थोड़े और पेजेस टेस्ट करेंगे। हर पिक्चर का एक अपना मैसेज होगा। बहुत अच्छा जेस्चर लगा मेरे को, बहुत अच्छा जेस्चर लगा इस भगवत गीता में। तो गाइज अगर आपको ये खरीदना है तो ओरिजिनली ये अभी इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे अवेलेबल है, जो कि है mydigitalgeeta.com। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक मेंशन कर रखी है, और मैंने व्हाट्सएप का भी नंबर मेंशन कर रखा है। इन केस अगर आपको कोई क्वेरी करनी है व्हाट्सएप के थ्रू आप कर सकते हो। तो गाइज थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मेरा नाम है रौनक, आप देख रहे थे एक्सट्रीम टेक फोर्स। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री कृष्ण।